स्टूडेंट स्टूडेंट आज की वीडियो फिर से हमारी रहेगी सोशियोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होंगे सारे के सारे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए इस तरह की लेकर आऊँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन आप देखना चाहते हो तो बहुत सारी वीडियोज़ नियर अबाउट 10 से ऊपर वीडियोज़ होंगी जो सोशियोलॉजी बेस्ड और बाकी जीएस के ऊपर अभी तक मैं बना चुका हूँ जो आपके सोशल वेलफेयर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। वो बनी होंगी, प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, आप देख सकते हो और अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छी कर सकते हो। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु इज़ रिगार्डेड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ फंक्शनलिस्ट। तो ये पीछे हो गया था, फिर भी चलो रिपीट कर देते। किसको फादर कहा जाता है? फंक्शनलिस्ट एनालिस्ट इन सोशियोलॉजी। याद रखना वो था दुर्खिम। तो रिपीट कर देता हूँ, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81 सामने है, जल्दी आंसर करिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दुर्खिम एनोमिक सुसाइड अकर व्हेन। ये क्वेश्चन भी ना, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी मैंने एनोमिक के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन दिए हैं पहले वीडियोस वगैरह में, आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि अकॉर्डिंग टू दुर्खिम, दुर्खिम के मुताबिक एनोमिक सुसाइड जो है वो कब होती है? जब पर्सन इज टू मच इंटीग्रेटेड विद द सोसाइटी। जब पर्सन बहुत ज़्यादा जुड़ा हो किसके साथ? सोसाइटी के साथ। या फिर बी, अ पर्सन फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सोसाइटी ड्यू टू लैक ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। ठीक है, पर्सन जो है वो फील कर रहा है डिसकनेक्टेड, मतलब सोसाइटी के साथ कनेक्ट नहीं बना पा रहा, कनेक्शन नहीं बना पा रहा सोसाइटी के अंदर। ठीक है, लैक ऑफ इंटीग्रेशन की वजह से, मतलब उस इंटीग्रेशन करने की काबिलियत ना हो, मतलब मिलने जुलने की सोसाइटी में काबिलियत ना हो। थर्ड वन इज द पर्सन फील टोटली डिअटैच फ्रॉम द सोसाइटी, पूरी तरह सोसाइटी से अलग हुआ हो। ठीक है, एंड डी, अ पर्सन फील एक्सट्रीम सोशल रेगुलेशन रिजल्टिंग इन ऑप्रेसिव कंडीशन। तो चारों में से क्या है इसका आंसर? जल्दी से कमेंट पे कमेंट करके बताइए। और वीडियो के आखिर में अपने क्वेश्चन बताएंगे, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने गलत हुए, वो कमेंट बॉक्स पे करके बताइए। अपने स्कोर देखते हैं कितनी अच्छी तैयारी है। जल्दी से बताइए 81 का आंसर क्या होगा? आई होप सबने गेस कर लिया होगा। राइट आंसर रहेगा आपके पास बी। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। पर्सन फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सोसाइटी, इंसान जब ऐसा फील करे कि वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा सोसाइटी के पास क्योंकि सोशल इंटीग्रेशन उसके साथ नहीं है या वो सोशल इंटीग्रेशन नहीं बना पा रहा, ठीक है, तब वो सुसाइड जो करेगा उसे एनोमिक सुसाइड कहते हैं दुर्खिम के मुताबिक। वीबर एनालिसिस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी सेंटर ऑन द कंसेप्ट ऑफ। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका? वीबर एनालिसिस जो थी, वीबर की एनालिसिस मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर, ठीक है, उसका सेंटर कौन से कंसेप्ट पे है? रेशनलिज्म, मॉडर्नाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी या फिर पावर पे? जल्दी से बताइए चारों में से क्या आंसर होगा इसका? जल्दी बताइए आंसर क्या हो सकता है 82 का? आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपके पास ए, रेशनलाइजेशन इज द राइट आंसर। वीबर एनालिसिस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी जो थी, ठीक है, सेंटर ऑन द कंसेप्ट ऑफ, उसका मेन ध्यान जो था किसके ऊपर था? रेशनलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, याद रखना। हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ आइडियल टाइप? जल्दी से बताइए किसने डेवलप किया है, किसने डेवलप किया कंसेप्ट ऑफ आइडियल टाइप को? कार्ल मैक्स, बी मैक्स वीबर, सी टालकोट, डी अगस्ते कॉमेटे। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा 83 के लिए? तो मैक्स वीबर। ठीक है, इसके पीछे जितने भी क्वेश्चन थे ना वो डिपेंड करते थे ज़्यादातर दुर्खिम के ऊपर, और भी जो राइटर्स हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पिछली वीडियोस में आप देख सकते हो। तो अब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मैक्स वीबर के ऊपर दिखेंगे। तो कह रहा है किसने डेवलप किया था कंसेप्ट ऑफ आइडियल टाइप? वो किया था मैक्स वीबर। 20 के लिए सही उत्तर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84 बिल्कुल सामने, आंसर करिए। मैक्स वीबर वॉज बोर्न इन द ईयर, किस साल में पैदा हुआ? जल्दी से बताइए मैक्स वीबर कौन से साल में पैदा हुआ? ए बी 1764, बी 1864, सी 1865, डी 1765। कौन सा आंसर होगा इसका? जल्दी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए 84 का आंसर क्या होगा? आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट आपके पास 84 का बी, 1864 का पैदा हुआ 1864 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85 सामने है, जल्दी आंसर करिए। आपके लिए क्वेश्चन है कि ये इसकी डेथ कब हुई? ठीक है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए मैक्स वीबर की डेथ कब हुई है, मैक्स की डेथ कब हुई है। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 जल्दी से बताइए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन टू बी अ फेमस वर्क ऑफ मैक्स वीबर? कौन सा जो है इन चारों में से जो फेमस वर्क है किसका? वीबर का। जल्दी से बताइए मैक्स वीबर का सबसे फेमस वर्क कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। क्या वो ए है जर्मन आइडियोलॉजी? क्या वो बी है सोशियोलॉजी ऑफ डिस्पोरा, सॉरी द सी द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, एंड डी सुसाइड? जल्दी से बताइए क्या था? 85 का आंसर क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा राइट आंसर रहेगा आपके पास स्टूडेंट सी द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इज द राइट आंसर। ये फेमस वर्क था हमारे मैक्स वीबर जी का। मैक्स वीबर का सबसे फेमस वर्क आपके पास सी रहेगा प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जल्दी आंसर करिए। द कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज गिवन बाय? ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट देने वाला इंसान कौन था? जल्दी से बताइए। क्या वो ए है मैक्स वीबर? क्या वो बी है एमिली दुर्खिम? क्या वो सी है हर्बर्ट स्पिंसर? क्या वो डी है अगस्ते कमेटी? जल्दी से बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? 86 का राइट आंसर क्या होगा? आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट आपके पास ए मैक्स वीबर। ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट भी किसने दिया है? कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज गिवन बाय मैक्स वीबर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87 जूम कर देता हूं, जल्दी आंसर करिए। कह रहा है टू मैक्स वीबर आइडियल टाइप्स आर? मैक्स वीबर के मुताबिक जो आइडियल टाइप थी वो कौन सी हैं? सोशल रियलिटीज, सोशियोलॉजिकल फिनोमिना, सी मटेरियल टूल, एंड डी मेंटल कंस्ट्रक्ट? जल्दी से बताइए चारों में से क्या आंसर होगा इसका? ए है, बी है, सी है या डी है? 87 के लिए राइट आंसर क्या होगा? ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी से बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा 87 का राइट आंसर। तो याद रखिएगा 87 का जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो है डी आपके पास मेंटल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, मेंटल कंस्ट्रक्ट। मैक्स वीबर का जो आइडियल टाइप था वो था मेंटल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, 87 के लिए आंसर क्या था? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है, सामने क्वेश्चन आंसर करिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सोशल एक्शन आर डिस्टिंग्विश इन मैक्स वीबर सोशियोलॉजी? उसने मैक्स वीबर ने कितनी तरह के सोशल एक्शन जो थे वो अलग किए हैं, डिस्टिंग्विश किए हैं एक दूसरे से। कितनी तरह के उसने ये सारी चीज़ें बनाकर आपके सामने रखी हैं, वो आपने कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है। जल्दी से बताइए क्या वो ए है 6 टाइप, क्या वो बी है 4 टाइप, क्या वो सी है 3 टाइप, या वो डी है 5 टाइप? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका? 88 का राइट आंसर। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो 88 का जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो है डी 5 टाइप। कह रहा है कि सोशल एक्शन की जो टोटल टाइप थी जो उसने डिस्टिंग्विश की है मैक्स वीबर ने सोशियोलॉजी में, वो टोटल 5 है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, उन टाइप्स के नाम, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है ज्विक रेशनल एक्शन आर अदरवाइज नाउन एज? ज्विक रेशनल जो एक्शन था इसे और किस नाम से पुकारा जाता है, अदरवाइज किस नाम से बुलाया जाता है, वो बताइए। क्या वो अफेक्टिव एक्शन ए, क्या वो बी है वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन, या वो सी है गोल ओरिएंटेड एक्शन, या वो डी है ट्रेडिशनल एक्शन? जल्दी से बताइए 89 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट आपके पास 89 का वो है सी। ठीक है, गोल ओरिएंटेड एक्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ वैल्यू ओरिएंटेड रेशनल एक्शन इज अदरवाइज कॉल्ड? ठीक है, वैल्यू ओरिएंटेड रेशनल एक्शन जो है अदरवाइज किस नाम से पुकारा जाता है? वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन, वो जो पीछे एक्शंस की बात कर रहे थे उनमें से कुछ एक्शन के नाम यहाँ दिए हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन जो है ये अदरवाइज किस नाम से पुकारा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? क्या वो ए है व्हील्ड रेशनल एक्शन? ठीक है, क्या वो बी है ज्विक रेशनल एक्शन, या वो सी है ट्रेडिशनल एक्शन, या वो डी है अफेक्टिव एक्शन? जल्दी से बताइए, ये तो होगा नहीं, ये अभी आप पीछे पढ़ चुके हो, ये किस नाम से पुकारा जाता है? ठीक है ना,
ठीक है, तो अब इसका बताइए मुझे 90 का आंसर क्या था, जल्दी से बताइए। आई होप सबने गेस तो कर लिया होगा, ठीक है, सब अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो 90 के लिए जो आपके पास राइट आंसर रहेगा वो याद रखिएगा, 90 का राइट आंसर होना है वीट रेशनल रिएक्शन। वैल्यू ओरिएंटेड रिएक्शन इज आल्सो नाउन एज वीट रेशनल एक्शन। ए इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपके पास 91 सामने, अ रेशनल परपोजफुल एक्शन इज बेस्ड ऑन, जल्दी से बताइए क्या रहेगा, ठीक है। क्या वो ए है वैल्यू रेशनलिटी, क्या वो बी है ट्रेडिशनल रेशनलिटी, या सी है मीन्स एंड रेशनलिटी, या वो डी है अफेक्टिव रेशनलिटी, जल्दी से बताइए। जो रेशनल परपोजफुल एक्शन है ये किसके ऊपर बेस्ड है चारों में से, ए में, बी, सी या डी, चारों में से क्या इसका सही उत्तर है, जल्दी से बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा, ठीक है। होप सो जो सबका आंसर होगा सही होगा। तो सही आंसर आपके लिए जो रहेगा, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए सी, ठीक है। रेशनल परपोजफुल एक्शन जो था वो बेस्ड करता है मीन्स एंड रेशनलिटी के ऊपर। अगला क्वेश्चन 92 सामने है, जल्दी आंसर करिए। द टाइप ऑफ guided by customs and long standing belief is, कॉस्ट्यूम्स एंड लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ, जल्दी से बताइए। द टाइप ऑफ एक्शन गाइडेड बाय कॉस्ट्यूम्स एंड लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ इज, जल्दी से बताइए क्या होगा। ऐसा टाइप ऑफ एक्शन जो कॉस्ट्यूम्स और लॉन्ग स्टैंड बिलीफ के ऊपर मतलब उसको गाइड करता है, वो कौन सा है। क्या वो ए है वीट्स रेशनल रिएक्शन, क्या बी है ज्विक रेशनल एक्शन, या फिर वो सी है ट्रेडिशनल एक्शन, या डी है अफेक्टिव एक्शन, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा 92 का। तो आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो 92 का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके लिए रहेगा सी ट्रेडिशनल एक्शन। यहां पर भी गेस कॉस्ट्यूम ट्रेडिशन को ही बताते, ठीक है, थोड़ा गैस लगाते बता सकते थे ना। कॉस्ट्यूम और लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ ये किसको बताते हैं, हमारे ट्रेडिशन को। तो ट्रेडिशन एक्शन इज द राइट आंसर किसके लिए, 92 के लिए। अगला क्वेश्चन सामने, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 93, जल्दी करिए आंसर, ठीक है। सारे ऑप्शन सामने कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या रहा है, हाउ मेनी टाइप ऑफ अथॉरिटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय मैक्स वीबर बेस्ड ऑन इट्स क्लेम टू लेजिटिमेसी, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्या वो ए है 2, बी 3, सी 4, डी 5, चारों में से क्या सही उत्तर होगा इसका। कितनी तरह की अथॉरिटीज जो है वो आइडेंटिफाई की गई हैं मैक्स वीबर के हिसाब से, ठीक है, जो क्लेम करता है वो किसके ऊपर, लेजिटिमेसी के ऊपर, जल्दी बताइए 93 की राइट आंसर क्या होगा। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा 93 का स्टूडेंट आपके लिए बी, ठीक है। क्या रहेगा, बी 3। टाइप ऑफ अथॉरिटीज जो आइडेंटिफाई की थी मैक्स वीबर ने, जो क्लेम करता है लेजिटिमेसी के ऊपर क्लेम करती हैं, वो कौन सी हैं, 3 टाइप, ठीक है। इनको भी आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये अगर मैं बताता रहा वीडियो लंबी हो जाएगी, ऐसे आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ में। अगला क्वेश्चन सामने, आंसर करिए। कह रहा है when a person enjoys authority by virtue of his inherited status, then that type of authority is known as, जब कोई पर्सन इंजॉय करता है अथॉरिटी, जब किसी पर्सन को अथॉरिटी मिल जाती है, ठीक है, उसके इनहेरिटेड स्टेटस की वजह से। इनहेरिटेड होता है जो उसके पेरेंट से उसको मिले, मतलब जो इनहेरिट हो उसके पेरेंट से। साइंस में ये वर्ड पढ़ा होगा इनहेरिटेड वर्ड, ठीक है। इनहेरिटेड होता है वो करेक्टर जो आपको अपने माँ बाप से मिलते हैं, तो माँ बाप की प्रॉपर्टी मिल जाना, वैसे ही उनका अगर स्टेटस आपको मिलता है या उनकी अथॉरिटी आपको मिलती है, देन टाइप ऑफ अथॉरिटी इज नाउन एज, क्या बोलते हैं उसे, जल्दी से बताइए। क्या वो ट्रेडिशनल है, या करिस्मेटिक अथॉरिटी है, या फिर वो लीगल रेशनल अथॉरिटी है, या फिर वो डेमोक्रेटिक अथॉरिटी है। ए बी सी डी, चारों में से क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से कमेंट करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। राइट आंसर रहेगा आपके पास 94 के लिए ए ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ठीक है। ट्रेडिशन के मुताबिक जो माँ बाप का है वो बच्चों का भी है। ट्रेडिशन के मुताबिक जो माँ बाप का है उसका हक किसका होता है, बच्चों का, ठीक है। वो इनहेरिटेड स्टेटस माँ बाप का बच्चे ले सकते हैं। तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी इज द राइट आंसर। ये भी गेस पे हो सकता था। अगला क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्रिस्मेटिक अथॉरिटी इज करेक्टराइज्ड बाय, जल्दी से बताइए। क्रिस्मेटिक अथॉरिटी जो है ये करेक्टराइज किससे की जाती है, जल्दी से बताइए। क्या वो ए
ए है सुपर नेचुरल पावर पोजेस्ड बाय अ पर्सन, क्या वो बी है एक्सेप्शनल पर्सनल क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, या वो सी है इनहेरिटेड स्टेटस, या फिर वो डी है द स्टेटस ऑक्युपाइड बाय वोटिंग। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट आपके पास आज के लिए 95 का बी। ठीक है, 95 के राइट आंसर क्या होगा? बी। बी इज द राइट आंसर। एक्सेप्शनल पर्सनल क्वालिटीज ऑफ अ लीडर जो है वो क्रिस्मेटिक अथॉरिटी हैं करेक्टराइज करने के लिए। आगे चलिए, अकॉर्डिंग टू मैक्स वीबर द बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑफ द लीगल रेशनल अथॉरिटी इज। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर इसका। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। 96 के लिए क्या राइट आंसर होगा? मैक्स वीबर के मुताबिक जो फंक्शनिंग ऑफ लीगल रेशनल अथॉरिटी है वो क्या होंगी? ये नॉन हायरार्ची हैं, डिसफंक्शनल सिस्टम है, अनरिटन लॉ है, या रूल है। जल्दी से बताइए, जल्दी कमेंट करिए आंसर 96 का। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो 96 के लिए जो राइट आंसर रहेगा आपके पास वो रहेगा डी। ठीक है, रूल्स इज द राइट आंसर। द बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑन द लीगल रेशनल अथॉरिटी जो है वो क्या है? रूल है। उसका बेस क्या है? इनका रूल्स। आगे क्वेश्चन 97 सामने, जल्दी आंसर करिए। अ सिस्टमैटिक इंटरप्रेटिव प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स टू। जल्दी से बताइए। वर्स्टन, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, या कन्फ्लिक्ट अप्रोच। चारों में से क्या आंसर होगा 97 का? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो राइट आंसर इसके लिए भी रहेगा वर्स्टिन। ठीक है, क्या? वर्स्टिन याद रखना, वर्सिटिन याद रखना, ये आंसर है। 98 का आंसर करिए, जल्दी करिए, सामने क्वेश्चन है। The Protestant ethic and the spirit of capitalism was written by। किसने लिखा है जल्दी से बताइए। क्या वो ऑगस्टी कमेटी था, हर्बर्ट स्पेंसर था, एमिली दुर्खिम था, या मैक्स वीबर था? चारों में से क्या राइट आंसर हो सकता है इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए इसका आंसर। ए, बी, सी या डी, चारों में से क्या आंसर होगा? आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर जो रहेगा स्टूडेंट आपके लिए वो रहेगा डी, मैक्स वीबर इज द राइट आंसर। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये रिटर्न किया था मैक्स वीबर ने। पीछे पढ़ चुके हो, ठीक है, थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आप वापस से आंसर दे सकते थे। अगला क्वेश्चन 99, हु सेड दैट सोशियोलॉजी इज अ साइंस। किसने कह दिया था इनमें से कि सोशियोलॉजी को साइंस कहा था? जल्दी से बताइए, चारों में से कौन सा ऐसा राइटर है, कौन सा ऐसा फिलोसोफर है जिसने सोशियोलॉजी को साइंस कहा है? क्या वो ए है कार्ल मैक्स, क्या वो बी है जॉर्ज सिमल, क्या वो सी है मैक्स वीबर, या वो डी है एमिली दुर्खिम? चारों में से क्या आंसर होगा? जल्दी करिए आंसर। आई होप सबने गेस कर लिया होगा 99 का। तो जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट आपके लिए सी रहेगा। ठीक है, मैक्स वीबर इज द राइट आंसर। मैक्स वीबर ने सोशियोलॉजी को साइंस कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्ल मैक्स वाज बोर्न इन द ईयर। जल्दी से बताइए, कार्ल मैक्स कौन से साल में पैदा हुआ? चारों ऑप्शन सामने कर दिए मैंने। कार्ल मैक्स कौन से साल में पैदा हुआ? 1818, 1819, 1918 या डी 1817? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट आपके पास ए। ठीक है, 1818 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मार्क्स कॉल्ड द डिस्टिंक्टिव मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एज। जल्दी से बताइए। मार्क्स ने कहा डिस्ट्रिक्टिव मेथड जो बनाए गए थे एनालाइज करने के लिए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, किस नाम से उन्हें बुलाया गया? कन्फ्लिक्ट अप्रोच, नियो मार्क्सिस्ट थ्योरी, हिस्टोरिकल मैटरलिज्म, या फिर डायलैक्ट्रिकल मैटरिज्म? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ए, बी, सी, डी, चारों में से क्या इसका सही आंसर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 101। तो आंसर रहेगा इसका भी सी। सी इज द राइट आंसर। हिस्टोरिकल मैटरलिज्म इज द राइट आंसर। अगला है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज रिटन इन द ईयर। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कौन से साल में लिखी गई? 1848 ए, बी 1838, सी 1845 एंड डी 1854। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा।
चारों में से क्या सही इसका आंसर हो सकता है? 102 का ए बी सी डी चारों में से क्या होगा? तो राइट आंसर इज ए 1848, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल वाज रिटन बाय जॉर्ज सिमल, ए बी मैक्स वीबर, सी एमिली दुर्खिम, डी कार्ल मैक्स। जल्दी से बताइए। तो आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपके पास डी, कार्ल मैक्स इज द राइट आंसर। दास कैपिटल लिखने वाला इंसान था कार्ल मैक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, दास कैपिटल वाज रिटन इन द ईयर, कौन से साल में लिखी गई है? दास कैपिटल कौन से साल में लिखी गई है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन और रहेगा, वीडियो के एंड तक बने रहे। दास कैपिटल जो है किसने, कौन से ईयर में लिखी गई? ए 1876, बी 1876, सी 1867 एंड डी 1875। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो राइट आंसर रहेगा सबके लिए कौन सा? सी 1867 में दास कैपिटल लिखी गई बाय द कार्ल मैक्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। क्वेश्चन बहुत हैं, बस वीडियोस देखते रहे आप और लाइक और शेयर करते रहे। जल्दी करिए आंसर इसका। 105 क्वेश्चन, द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 वाज रिटन बाय अगस्ते कमेटी, कार्ल मैक्स, मैक्स वीबर, जॉर्ज सिमल। क्या आंसर होगा 105 का? जल्दी से बताइए। ए बी सी डी चारों में से क्या इसका सही आंसर है? तो 105 का जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट आपके लिए रहेगा बी, कार्ल मैक्स इज द राइट आंसर। इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट जो थी 1844 में लिखी गई थी कार्ल मैक्स के द्वारा, तो बी इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन। आई होप सारे क्वेश्चन आपके काम आएंगे, एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।